सर 33 लोकसभा से जो है एनडीए से मिथिलेश तिवारी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारे बगल में बैठे हुए जो शख्स हैं, इनका मैं परिचय दे दूं तो ये नगर मंत्री है बीजेपी से और बक्सर के रहने वाले हैं। तो बक्सर में फ़िलहाल मिथिलेश तिवारी की काफ़ी ज़ोर शोर से जो है वो चर्चा चल रही है। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इस बार अश्विनी चौबे के बाद मिथिलेश तिवारी जी चुनावी मैदान में, तो क्या लगता है ऐसे अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा जो विकास हुई थी उस पर जनता जो है वो नाखुश दिख रही है, लेकिन जो है वो मिथिलेश तिवारी को जनता इस बार कितनी सपोर्ट कर रही है। पवन जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं सवाल है कि बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे थे 10 सालों से, विकास ना के बराबर हुआ है, क्योंकि ये बात जनता कह रही है। तो इस बार जो है वो कितनी संघर्षशील लड़ाई रहेगी और जनता से आप लोग क्या वादे करके चुनाव मैदान में आ रहे हैं और मिथिलेश तिवारी को जिता रहे हैं आप लोग? 10 साल में ऐसा नहीं, यही काम नहीं बढ़ी। जो भी केंद्र की योजना रही है वो सारे धरातल पे आई है, चाहे उसको आधार कार्ड का भी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के भी हो या फिर राशन वितरण जो है 5 किलो होता है, वैसा कोई भेदभाव नहीं होता है। बक्सर का भी हो या कहीं का भी लोकसभा हो, हर जगह ये चीज़ धरातल पे आई है। ना किसी भेदभाव, ना हिंदू मुसलमान, किसी के भेदभाव नहीं, सबको मिला। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, सबको राशन मिल रहा है, मुफ्त इलाज मिल रहा है, रहने का पक्का मकान मिल रहा है, केंद्र की सारी योजना होती है, सब हो रही है यहाँ पर। अच्छा, बक्सर में 5 विकास का कार्य जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा कराया गया, जो वर्तमान सांसद भी यहाँ के अभी। बिल्कुल, आप देखिए बक्सर से पटना जाइए, जो 4 लेन बना हुआ है, तो जो नितिन गडकरी जी के माननीय मंत्री जी थे उनके थ्रू कराया गया, तो अश्विनी चौबे के ही पहल के थ्रू कराया गया है, बाबा के थ्रू ही कराया गया। और देखिए वंदे भारत ट्रेन जो निकला, यहाँ पे ठहराव हो, जो ट्रेन का 2-3 ट्रेन का ठहराव हुआ, फिर एक भाई क्या बोलते हैं जनशताब्दी जो ट्रेन डुमरांव ठहरा हुआ, ये सब अश्विनी चौबे जी की पहल की वजह से हुआ है। आप कोई कहे कि नहीं जो पहले के मानसी सांसद महोदय थे काम नहीं किया, ऐसे नहीं, उनके जितना एफर्ट से उन्होंने किया अपना। अब जो हमारे मिथिलेश भी आए हुए हैं, इन्होंने बोला कि गंगा जी पे विशेष लेकर चल रहे हैं, अमेरिका घाट को लेकर चल रहे हैं। अब ब्रह्मपुर का जो मंदिर है सौंदर्यीकरण का और टूरिज्म पे जब तक बढ़ावा होगा तब तक यहाँ लोगों को और जुड़ाव होगा उसके प्रति। यहाँ पे लोगों का जो होगा टूरिज्म जैसे ही बढ़ेगा, लोगों को इनकम बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देखिए राम मंदिर जो बना है, लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है वहाँ पर, हर क्षेत्र के लोग वहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। आपने रोजगार की बात की तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा आए हुए थे कुछ दिन पहले। उनके द्वारा भी कहा गया कि जितने मंदिर है जितना रोजगार दे देते हैं उतना केंद्र सरकार भी नहीं देती। बिल्कुल बात सही है। अगर देखिए मान लीजिए कि जो राम मंदिर बना, लाइव एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी जो राम मंदिर जो बना अभी शुरू हुआ है, वहाँ पे कितने लोग ऐसे रोजगार मिल रहा है, लोग कर रहे हैं वहाँ पे। कोई लोग मंदिर के काम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, वो मंदिर के अंदर भी लोग काम कर रहे हैं, सफाई में भी काम कर रहे हैं, उसको केयर टेकरिंग में भी काम कर रहे हैं, प्रशासनिक लोग भी उसमें ऐड हैं। तो रोजगार तो मिलता ही लोगों को, मंदिर हो या किसी भी तरह का धर्म हो, वहाँ लोग तो रोजगार मिलता है वहाँ पर। तो क्या लगता है, मिथिलेश तिवारी आए हुए हैं, युवा है और आप भी युवा है, तो मिथिलेश तिवारी युवाओं के प्रति क्या भाव रखते हैं और युवाओं से उनका कैसे लगाव है? युवाओं से बहुत अच्छी लगाव है उनकी, और पकड़ भी है, प्लस में युवाओं से कनेक्ट भी हो रही है। जो उनकी सोच है बक्सर को लेकर, जो उन्होंने मैनिफेस्टो लोगों के बीच में रखे हैं, उनसे लोग बहुत कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए दिन पर दिन उनके साथ लोगों की जुड़ाई हो रही है। अब 1 जून को यहाँ पे वोटिंग है, 4 जून को काउंटिंग होगा। आप देखिएगा यहाँ से भारी मतों से हम लोग जीतेंगे यहाँ से। तो पक्का है कि आप लोग इस बार कमल खिलाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष के द्वारा कि कमल नहीं हम ही रहेंगे। विपक्ष को कहने से नहीं होगा, यहाँ पे काम होता है, काम के नाम पे हम वोट मांगते हैं। किसी जाति समुदाय में हम लोग किसी से नहीं बोलते कि हमें ये समुदाय के नहीं, हमें काम रखें। जो केंद्र की जितनी योजनाएं रही है पिछले 10 साल से हम लोगों को बीच में रख रहे हैं, और अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो चीज़ लोगों के बीच में रख रहे हैं। लोगों को इस पर अब देखना है कि कौन काम करने वाला है, कौन अपना रोटी सेक रहा है। हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। कि आप लोग वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए जब डोर टू डोर जाते होंगे, लोगों के पास जाते होंगे, तो लोग तो आपके पिछले वाले कार्यकाल को याद तो जरूर दिलाते होंगे। बिल्कुल, तो उस कार्यकाल को हमने जो चीज़ बोला हमने सारा चीज़ किया है। बक्सर में भी देखा जाए तो सारा फुलफिल हुआ है। हाँ, 1-2 चीज़ जो होती है जो नहीं हो पाया, जैसे रामरेखा घाट के देखी जाए सौदीकरण, तो नहीं, उस चीज़ को हमने अगले 5 साल के अंदर बोले हैं। मिथिलेश भी बोले कि हम करेंगे, मोदी जी भी आए तो हम बोले कि उस चीज़ को हम करके दिखाएंगे आप लोग को। नगर मंत्री हैं आप, नगर के विकास के लिए जीतने के बाद चर्चा होगी? बिल्कुल, हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले तो राम जी की शिक्षा स्थलीय रही है और स्टेशन की सौदीकरण। ये आपको मिथिलेश से भी बोले, हम लोग भी उनसे बोले हैं कि मिथिलेश से बोले कि 1 साल के अंदर हम ये रामरेखा घाट हो या स्टेशन की सौदीकरण हम कर दिखाएंगे। करके दिखाएंगे? बिल्कुल।
तो इस बार बीजेपी के हम इस चीज़ को आपको आश्वस्त करते हैं कि हम 1 साल के अंदर आपको ये चीज़ फील होगा और आपको दिखाई देगा कि बक्सर में जो चीज़ कहें वो चीज़ हम करके दिखाएंगे। अच्छा, आप युवा है और नगर मंत्री भी है, जिस तरीके से एक युवा IPS आए हुए हैं चुनावी मैदान में, तो युवा काफी उनके साथ भी दिखा जा रहा है, तो क्या लगता है युवा बट गए दोनों तरफ या युवा बीजेपी में ही है? युवा बीजेपी में ही, बटने का यहाँ सवाल ही नहीं। यहाँ काम के आधार पे वोट मिलेगा और कि निर्दलीय तो सभी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, जो आप स्वतंत्र है, जो जिसको लड़ना है चुनाव लड़ सकता है। बट जो यहाँ पे देखना है कि राष्ट्र हित भी देखना है और देश को भी देखना है कि कौन तरक्की पे ले जा रहा है। ये कोई ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं कि हम जाति समुदाय में बट के वोट दे दें। और यहाँ पे जाति समुदाय में वोट होता तो फिर तो सब लोग अपने अपने जाति के लोगों को खड़ा कर वोट मांगता। यहाँ पे देश देखना है कि देश में तरक्की कौन कर रहा है, अगले कुछ वर्षों का देखना है कि हमें देश कहाँ सुरक्षित है, किसके हाथों में मजबूत सरकार चल रही है। पिछले 10 साल में देखिए कितनी मजबूत सरकार चली, ना कहीं पे कोई घटना हुआ, ना कहीं बम ब्लास्ट हुआ, देश की छवि कितने आगे चली गई, अर्थव्यवस्था कितना अच्छा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में जाते हैं हम लोग तो मोबाइल देखिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेकंड स्थान पे हम लोग हैं। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर घर मोबाइल है। किसका ये देन है? नरेंद्र मोदी का देन है। आज हम लोग जब 15-16 साल के जब थे तो 2G के समय थे। ठीक, ना कोई घोटाला हुआ मोदी सरकार में। आप बताइए कोई भी घोटाला बताइए जो हुआ है मोदी जी की सरकार में पिछले 10 साल में। तो बक्सर की आप बात करते हैं, बक्सर में मोदी जी आए हुए थे 2 दिन पहले, लेकिन बक्सर के उन्होंने एक भी चर्चा नहीं की, बक्सर के बारे में नाम ही नहीं लिया। उन्होंने लड्डू के बारे में बात कर लिया, उन्होंने यहाँ के पापड़ी के कुछ बातें नहीं की। पापड़ी की बातें देखिए, जब प्रधानमंत्री बने थे, भूल गए थे क्या? नहीं भूले नहीं। जब प्रधानमंत्री जब 2014 में बने तो उन्होंने बक्सर से ही पापड़ी किया था। वहाँ उनके जब शपथ ग्रहण लिए थे तो बक्सर का पापड़ी किया था, पूरा कवरेज वगैरह न्यूज वगैरह में हुआ था। बक्सर का कौन भूल सकता है पापड़ी? बक्सर मशहूर खुद पापड़ी और राज्य की शिक्षा स्थलीय महर्षि की तपोभूमि है। ऐसा भूल कैसे जाएंगे बक्सर के बारे में? पापड़ी को भूल गए? नहीं भूले नहीं है। आप ऐसा बात ना करें कि भूले नहीं है। अब हम बोले आपको ना 1 साल के अंदर आप बक्सर में हम कर दिखाएंगे। मिथिलेश वो चीज़ जो कमिटमेंट किए हैं और जो भाजपा किया हुआ है, जो NDA कमिटमेंट किया वो हम लोग करके दिखाएंगे आपको। युवा सपोर्ट में है बिल्कुल। लग रहा है इस बार लग रहा है 1 लाख पार हम लोग जीतेंगे। 1 लाख पार? हाँ 1 लाख पार, क्योंकि हम लोग पिछला बार 1,13,000 के वोट से जीते थे मार्जिन से, इस और ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे हम लोग वोट। तो क्या लगता है 1,13,000 से पहले जीते थे, 1 लाख से इस बार जीत रहे, तो 13,000 क्या आनंद मिश्रा ले रहे हैं क्या? नहीं देखिए, चुनाव में एक्यूरेट हम नहीं ना कहेंगे इतने में जीत रहे हैं, इतने में हो सकता है 1 लाख अधिक भी हो सकता है, 1 लाख कम में भी, मतलब मार्जिन जो हो, मतलब जीत हमारी सुनिश्चित है। जीता लोग हाँ हमारे साथ हैं, जनता हमारी साथ है। तो ये थे हमारे साथ पहुंचे जो नगर मंत्री है बीजेपी से, इनसे हमने मुलाकात की और खास चर्चाएं भी की, कुछ चर्चाएं हुई जो आपके समक्ष रखी गई। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहें BBR न्यूज़ के साथ। बक्सर से उपमन्यु की रिपोर्ट।